मुरादाबाद। ऐतिहासिक लाइन पार रामलीला मैदान में गुरुवार की रात जब रामलीला मंच पर एक अत्यंत भावुक और मार्मिक दृश्य का मंचन हुआ तो पूरा पंडाल शोकाकुल हो गया। ये दृश्य था भगवान राम को उनकी माता कैकेयी द्वारा दिए गए वनवास का, जिसने दर्शकों की आंखों में आंसू ला दिए। रामलीला के इस अंक में महाराज दशरथ द्वारा राम के राज्याभिषेक की तैयारियों का मनमोहक चित्रण किया गया। चारों ओर खुशी का माहौल था। अयोध्यावासी अपने प्रिय राजकुमार को राजा बनते देखने के लिए आतुर थे। लेकिन ये खुशी तब मातम में बदल गई जब मंथरा के बहकावे में आकर रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। पहला वरदान था उनके पुत्र भरत के लिए राजगद्दी और दूसरा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। इस दृश्य का मंचन इतना सजीव था कि दर्शकों ने खुद को दशरथ की पीड़ा और कैकेयी की जिद में महसूस किया। जब राम अपने पिता दशरथ के सामने प्रकट हुए और उन्होंने अपने वरदानों की बात सुनी तो भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने सहजता से अपनी माता के वचनों का पालन करने का निश्चय किया। राम द्वारा वनवास स्वीकार करने का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी वन जाने के लिए तैयार हो गए। ये देखकर पूरा पंडाल शोक में डूब गया। दर्शकों ने देखा कि कैसे एक पुत्र अपने पिता के वचन और एक भाई अपनी भाभी के साथ हर सुख सुविधा को छोड़कर वन के कष्टों को स्वीकार कर लेता है। स्थानीय रामलीला समिति के अध्यक्ष ने बताया कि ये दृश्य रामलीला का सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक हिस्सा है। ये हमें सिखाता है कि वचन का पालन कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह एक इंसान को त्याग और कर्तव्य के पथ पर चलना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस दृश्य को प्रस्तुत करने के लिए कलाकारों ने कड़ी मेहनत की है ताकि इसकी भावनात्मक गहराई को पूरी तरह से दर्शाया जा सके। गुरुवार की रात का ये मंचन दर्शकों के दिलों में गहरा प्रभाव छोड़ गया। राम, सीता और लक्ष्मण के वनगमन के बाद भी पंडाल में सन्नाटा पसरा रहा। लोग इस दृश्य की भावुकता में डूबे रहे। ये रामलीला सिर्फ एक नाटक नहीं बल्कि एक ऐसा मंच है जो हमें हमारे मूल्यों और संस्कृति से जोड़ता है। लाइन पार की ये रामलीला निश्चित रूप से इस वर्ष की सबसे यादगार प्रस्तुतियों में से एक है।